वाई यू शुड शेव योर हेड, वाई यू शुड गेट बाल्ड। अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में हो तो तुम्हें क्यों अपने बालों को शेव कर लेना चाहिए, तुम्हें अपने सर को मुड़वा लेना चाहिए। 5 ऐसे रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से तुम्हें अपने बालों को इमीडिएटली शेव कर लेना चाहिए, तुम्हें टकला हो जाना चाहिए। और जो नंबर 2 पे रीजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो तुम्हें परमानेंटली गंजा होने से भी बचा सकती है। तो इसीलिए जो है वेट करना दूसरे नंबर का रीजन जानने तक। तो बात करते हैं कि क्यों तुम्हें अपने बालों को शेव कर लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़, तुम जब अपने बालों को शेव कर लेते हो तो क्या होता है कि तुम्हारा जो लुक्स होता है वो 50% से डिग्रेड हो जाता है, नीचे चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब तुम टकले हो जाते हो तो तुम्हारा अगर लुक्स 6/10 था तो 3/10 हो जाएगा, मतलब 50% से तुम्हारा लुक्स जो है माइनस हो जाएगा। तो मतलब यही है कि जो है तुम अगली दिखना शुरू हो जाओगे। जब तुम अगली हो जाते हो, जब तुम अगली दिखना शुरू हो जाते हो तो तुम्हें कहीं से भी वैलिडेशन नहीं मिलता है, राइट। तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हें उस तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, तुमको कोई लड़की भी उस तरीके से ट्रीट नहीं करती। सबसे बड़ी चीज़ कि तुमसे कोई लड़की अट्रैक्ट नहीं होगी। जब तुमसे कोई लड़की अट्रैक्ट नहीं होगी तो तुम इन फालतू झमेलों के अंदर पड़ोगे नहीं, रिलेशनशिप या फालतू के भांग भूसड़ा के अंदर पड़ोगे नहीं। जब तुम इन चीज़ों के अंदर नहीं पड़ोगे, जब तुम्हारा माइंड इस तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा कि तुम उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाओगे, तुम अपने गोल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तुम डिस्ट्रैक्शन जो है, ये वाला जो डिस्ट्रैक्शन होता है, ये तुम्हारी लाइफ से टोटली कट हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से तुम्हें अपने हेड को शेव कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें अपना ही एग्जांपल देता हूँ। जब मेरे बड़े बाल हुआ करते थे, जब मैं थोड़ा सा अच्छा दिखता था, वैसे तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता हूँ, लेकिन इस जो अभी का जो लुक है इससे थोड़ा सा बेटर दिखता था उस टाइम। तो उस टाइम जो है लड़कियाँ मतलब आई कांटेक्ट वगैरह मेंटेन करती थी, मतलब देखती थी लड़कियाँ, चेहरे पर नज़र पड़ती थी तो हाँ मुड़ के देखती थी। लेकिन जब हमने अपने हेड को शेव कर लिया, जब गंजे हो गए, तो एक बार देखती है उसके बाद में इग्नोर, दोबारा नहीं देखेगी, बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है। तो ये चीज़ होती है कि तुम इन फालतू के झमेलों के पीछे नहीं जाओगे, इन फालतू के डिस्ट्रैक्शन के पीछे नहीं जाओगे। तो ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है, तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत काम आने वाली है ये चीज़। अब अगला जो रीज़न है वो ये है कि जब तुम टकले हो जाओगे तो तुम बाहर नहीं निकलोगे घर से। तुम बहुत ही रेयरली बाहर निकलोगे, जब तुमको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम पड़ेगा तभी तुम बाहर निकलोगे। इसके अलावा तुम बाहर नहीं जाओगे घर के। तो क्या होगा, जब तुम्हारा घर का काम है, जब तुम सारा काम अपना घर पे करते हो, मतलब तुम्हारे जो गोल्स हैं वो घर से रिलेटेड है, घर पे ही करते हो। जैसे अगर तुम्हारा पढ़ाई का काम है तो तुम घर ही पे करते हो, कंटेंट क्रिएशन का काम है घर पे करते हो, कोडिंग करते हो तो घर पे करते हो। ये सारा मतलब तुम्हारा जो गोल्स है वो घर पे करने वाले गोल्स है। तो क्या होगा कि जब तुम हेड को शेव कर लोगे तो तुम अपने आप ही बाहर नहीं जाओगे। जब तुम बाहर नहीं जाओगे तो ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा दोस्तों के साथ। एक बार तुम बाहर चले जाते हो, तुम्हारे किसी दोस्त ने फ़ोन कर दिया, फिर कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, कितना तुम अपना टाइम वेस्ट करके चले आते हो। तो जब तुम अपने बालों को शेव कर लिए हो, टकले हो गए हो, तो तुम बाहर जा ही नहीं रहे हो, तो टाइम तुम्हारा टाइम वेस्ट हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए जो है तुम ज़्यादा टाइम अपने घर पे रहोगे और ज़्यादा फोकस अपने गोल के ऊपर कर पाओगे। इसके आगे वाला जो रीज़न है वो ये है कि जो है तुम अपने गोल्स के ऊपर काम कर रहे हो और अपने हेड को भी शेव कर लिया है, मतलब 0 नंबर पे। तो क्या होगा कि जैसे जैसे तुम्हारे बाल इंक्रीज होते रहेंगे, जब से तुम्हारे बाल बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे तुम ट्रैक कर पाओगे कि तुमने कितनी प्रोग्रेस बनाई। जब तुमने अपने बालों को शेव किया था, जब तुम बिल्कुल अपने 0 लेवल पे थे बाल पे, और जब अपने गोल्स के अब और अपने गोल्स के कितने लेवल पे थे तो वो तुम्हें मालूम है। तो जैसे जैसे तुम्हारे बाल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें पता चलता रहेगा कि तुम अपने गोल के कितने आगे पहुंच रहे हो। क्या तुम अभी भी उसी पोजीशन पे हो जिस पोजीशन पे तुमने अपने हेड को शेव किया था, या तुम अपने गोल्स पे प्रोग्रेस बना रहे हो, ये तुम ट्रैक कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, तुम अपने हेड को शेव करने के बाद में अपने प्रोग्रेस को इस चीज़ से ट्रैक कर सकते हो। अब अगला जो रीज़न है, और इसके बारे में हमने वीडियो के शुरुआती में बात किया था कि तुम्हें ये जो है परमानेंटली गंजा होने से भी बचा सकती है। वो ये है कि देखो, अगर तुम्हारे स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ निकलते हैं, बहुत गंदा रहता है तुम्हारा स्कैल्प, ऑयली रहता है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, तो इससे जो है तुम्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती होगी। फॉर श्योर तुम्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती होगी इससे। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम तुमको है अपने स्कैल्प पे तो तुम्हें हेयर फॉल भी होती होगी। जब तुम अपने बालों को शेव कर दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा स्कैल्प जो है एकदम क्लीन हो जाएगा। जब क्लीन हो जाएगा तुम्हारा स्कैल्प, तो जो भी तुमको इसका ट्रीटमेंट करना है, इस पर कोई ऑयल लगाना है या कोई भी शैम्पू तुमको यूज़ करना है, कोई भी मेडिसिन यूज़ करना है अपने स्कैल्प के ऊपर, तुम इजीली कर पाओगे। और हेड शेव करने के बाद तुम देखोगे कि 4-5 महीने जब तक तुम्हारे बाल लंबे नहीं हो जा रहे हैं, तब तक तुम्हें कोई भी हेयर फॉल तुम्हें नोटिस नहीं होगी। अगर होगी भी तो बहुत ही माइनर सी होगी। मेरे केस में तो हमें बिल्कुल भी, जब तक मेरे बाल इतने बड़े नहीं हो जाते, बिल्कुल भी हेयर फॉल हमें महसूस नहीं होती। उसके बाद में जब बड़े बाल हो जाते हैं, जब उसकी हम केयर नहीं कर पाते, जब मेरे स्कैल्प गंदा होने लगता है, स्कैल्प पे डर्ट, डस्ट और ये डैंड्रफ वगैरह चिपकना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है कि स्कैल्प जो है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है। उसके बाद में ये रूट्स को जो है कमज़ोर करना शुरू कर देता है और हमें जो है फिर हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, तुम्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो तुम्हें एक बार
अपने हेड को शेव कर लेना चाहिए। इससे तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे स्कैल्प के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो दैट्स इट इज़ फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और स्क्रीन पे जितने भी आपको वीडियोस दिख रहे हैं इनमें से किसी पे भी क्लिक करें और फिर हमारी मुलाकात वहीं पे होगी।